बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा किस पे था, प्लाज्मिड एंड ट्रांसपोजोन्स। और मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोजोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लाज्मिड में सेम एग्जैक्टली। कैप्सूल और स्पोर्स का डिफरेंस भी पास पेपर में आया है कि कैप्सूल और इसका डिफरेंस बताएं, कैप्सूल और स्पोर्ट्स का। और अलग से भी स्पोर्ट्स का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें ना एक और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग का। वट इज़ ऑटोक्लेविंग वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्पोर्स ये भी आपने याद करना है। और जो है ना, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एक बड़े लॉन्ग क्वेश्चन पे। यू कैन नॉट इमेजिन कि एक बार क्या मैं आप लोगों को बता दूँ या बल्कि दिखा ही दूँ कि क्या आया हुआ। यूएचएस के पास पेपर में एक शॉर्ट कहती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। एक तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर का डिफरेंस आया हुआ था। व्हाट इज स्लाइम लेयर वो भी मैं आपको बताती हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स को कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हाँ, अब ये वाला तुम लोग देखो, ब्रीफली डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू सेल वॉल, मतलब सेल वॉल से बाहर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ना वो बताओ। एक ये लॉन्ग आया हुआ है, इसमें क्या क्या लिखना है पहले तो ये देख लो। नंबर 1 पे कैप्सूल, मैंने इसको स्टेपलर किया हुआ है इसलिए मैं सीधा करके नहीं दिखा सकती। नंबर 1 पे कैप्सूल, नंबर 2 पे पिलाए, नंबर 3 पर ये देखो फ्लैजेला, और नंबर 4 पे ग्लाइकोकैलिक्स विच इज़ द स्लाइम लेयर, और नंबर 5 पे स्पोर। ये सारे किस में आए हुए हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्स। ये मैंने लिखा हुआ है, पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द सेल वॉल। अब हमारे पास कैप्सूल आता है। व्हाट इस कैप्सूल में ऑलरेडी आपको ये बात बता चुकी हूँ। कुछ बैक्टीरिया कैप्सूलर होते हैं और कुछ नॉन कैप्सूलर होते हैं। जिनके पास कैप्सूल है उनको मारना आसान नहीं है। इसका मतलब वो बहुत विरुलेंट है। विरुलेंट का मतलब वो टॉक्सिक है हमारे लिए। और चैप्टर नंबर 7 में विरुलेंस को हम मजीद पढ़ेंगे, मजीद, ठीक है। नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं अपनी बुक से ही, इतना कुछ खास नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको टेबल में मैंने जब आपको करवाया था तब ही मैं बता कर आई थी व्हाट इज़ कैप्सूल। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, कैप्सूल मीठे होते हैं, जैसे ये मीठा होता है। और एक और चीज़ क्या मीठी होती है जो कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। आर यू रिमेंबर? एक ये मीठा है ग्लाइकोकैलिक्स जो कि अटैचमेंट के लिए होता है। दूसरा मीठा हमारे पास कैप्सूल है, वो भी पॉलीसेकेराइड का होता है। लेकिन एक्सेप्शन है, कौन सा, अच्छा एक एमसीक्यूज आता है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसका कैप्सूल मीठा नहीं है, मतलब पॉलीसेकेराइड का बना हुआ नहीं है। वो पता है कौन सा? बैसिलस एंथ्रेक्स। उसका जो कैप्सूल है ना वो नहीं बना हुआ। बल्कि मैं आगे बताती हूँ, छोड़ दो इसको भी, यहाँ सुनो मत। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी बात पे। कैप्सूल क्या है? एक गिलेटिनियस लेयर है पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड क्या है? मीठी है, मतलब शुगर का बना हुआ है। अच्छा, अब ये सीरोटाइप के बारे में बात की हुई है। मैं आप लोगों को, तुम लोगों को बताती हूँ, वेट अ मिनट। ये हम लोग ना जब स्टैफ ऑरियस पढ़ेंगे, स्टैफ एपिडिडमाइटस, मतलब जब हम ना क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में जाएंगे ना, जब एक एक बैक्टीरिया पढ़ेंगे हम, एक एक बैक्टीरियोलॉजी, उसमें ना हम ना जो स्ट्रेप्टोकोकस है ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, उसके मतलब ये नाम है। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहे हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, उनमें क्या होता है? कैप्सूल। अच्छा, अब ना एक मज़े की चीज़ बताती हूँ तुम लोगों को, यू कैन नॉट इमेजिन। ये ना, अब ना ये बैक्टीरिया करते क्या है, म्यूटेशन लाने के लिए अपने कैप्सूल में ना, मतलब ये भी बैक्टीरिया स्ट्रैफ का है, ये वाला बैक्टीरिया भी स्ट्रैफ का है फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें ना ये अपने कैप्सूल में ना चेंजिंग कर लेगा, इससे 1% चेंज कर देगा। फिर जो एंटीबायोटिक्स इसको किल करी होती है ना, इसको नहीं कर सकती किल, ठीक है। मतलब ऐसा समझो, ये अपनी टाइप्स, मतलब कैप्सूल में सिर्फ 1% चेंजिंग करने से ना बैक्टीरिया की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। उन टाइप्स को हम कहते हैं सीरोटाइप्स। इसलिए हम कहते हैं जिस बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल है उसको मारना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान? क्योंकि हम एक वैक्सीन बनाई है हमने इस कैप्सूल को मारने के लिए, ठीक है। इसने क्या किया? अपना कैप्सूल दोबारा चेंज कर दिया। अब वो वैक्सीन तो बेकार हो गई इसको मारने के लिए। एक लिहाज से ये बात हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये बातें समझ आ जाएंगी। अब मेरी बात सुन लो। हाँ, अब ये इसकी डेफिनेशन होगी। सीरोटाइप्स की बात की हुई है, फिर सीरोटाइप्स की एग्जांपल दी हुई है कि स्ट्रेप्टोकोकस की जो नमूनाई है ना, उसकी सीरोटाइप्स हैं 95।
95 सीरोटाइप्स हैं, ठीक है। ये मैं आगे भी बताऊंगी, इतनी बड़ी बात नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई में पढ़ेंगे। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि इसकी 4 बड़ी रीज़न होती है कैप्सूल की। अच्छा, एक और मैं MCQ यहीं पर क्लियर कर लूँ कि ना, एक ना MCQs आता है UHS के पास पेपर का MCQs है कि पास पेपर का MCQs है कि भाई कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कौन से बैक्टीरिया क्विलिंग रिएक्शन करते हैं, क्विलिंग रिएक्शन वो पॉजिटिव आता है, कौन से बैक्टीरिया का। जिनके पास कैप्सूल होता है ना, हम ना लैब में क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है इस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है, इसके अंदर नहीं है। हम उसका ना क्विलिंग रिएक्शन कराते हैं, जिसमें ना पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये है उसमें कैप्सूल है। ये UHS का बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है लिटरली। प्लीज़ इस रिएक्शन को याद, मतलब इस बात को याद रखना। अच्छा, अब दूसरी बात ये की है कि विरुलेंस शो की वजह ये होती है, मतलब कैप्सूल जिसमें है वो बहुत ख़तरनाक है, उसको मारना बहुत मुश्किल है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमें पता चल जाता है ये कौन सा मतलब अगर इसमें कैप्सूल है तो ये हमने इसको कैसे मारना है। उसके बाद कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड एक्ट करते हैं एज एंटीजन के तौर पे। फिर उसमें कुछ एग्जांपल बताई हुई हैं, कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड ऑफ स्टैफ न्यूमोनाई नेजरिया हीमोफिलस। यार ये तीन ना तुम लोगों को अभी मैं बता रही हूँ, जब क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ाऊँगी ना, ये तीनों नाम तुम लोगों को ना यूँ याद कराऊँगी। क्यों? क्योंकि बेटा जी ये 3 ऐसे हैं जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं और ये कैप्सूल भी बनाते हैं। मैं तुम लोगों को बताऊँ मज़े की चीज़, मैंने यहाँ लिखा हुआ है अपने ना, जब मेरा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ना मतलब भूल जाती हैं और वो इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। यार ये देखो, ये 3 ऐसे MCQs हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं। एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, एक नज़रिया मेनिंजाइटिस और एक है हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजी जो होती है वो हमारे पास बैक्टीरिया होता है, इन्फ्लुएंजी कहते हैं इसको। अच्छा, अब ये UTI भी कॉज करता है, मतलब इसमें कैप्सूल है, इन तीनों में कैप्सूल है। और ना इससे रिलेटेड ये तीनों ऐसे याद कर लो, फिंगर टिप पे मैं तुम लोगों को इसके हिंट दूंगी क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में, वहाँ पर ही याद करा लूँगी, इतना परेशान मत होना प्लीज़। अच्छा, उसके बाद क्या है, कैप्सूल में इंपॉर्टेंट एडहेरेंस के लिए, मतलब जिसके अंदर कैप्सूल है ना वो हमारी स्किन पे जल्दी से अटैच भी हो सकता है। अब एक ये कैप्सूल भी अटैचमेंट के लिए हेल्प कर रहा है, और एक और क्या हेल्प करता है, ग्लाइकोकैलिक्स। पास्ट पेपर में डिफरेंस आया है कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स का, जिसको हम स्लाइम लेयर भी कह रहे हैं। और मैंने ग्लाइकोकैलिक्स का याद कराया था, ये भी मीठी होती है, ये भी पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। दूसरा इसमें एक और चीज़ याद करना तुम लोग, आप एक और चीज़ याद रखना कि ये एडहेरेंस के लिए होती है, मतलब हम अटैचमेंट के लिए हमारी बॉडी में। अब इसका एक फंक्शन, कैप्सूल के और भी फंक्शन है, लेकिन एक फंक्शन इसका एडहेरेंस हमने पढ़ा ऊपर, रुक जाओ मैं तुम लोगों को दिखा दो। एक चौथा फंक्शन क्या था, इसका एडहेरेंस भी था। और ग्लाइकोकैलिक्स का भी क्या है, मेन ही फंक्शन इसका एडहेरेंस है। फिर ना एक और MCQs लिखा हुआ है, हाँ ये वाला bop.com, ये UHS के पास पेपर में MCQs आया हुआ था। अच्छा, क्या आया हुआ था, ग्लाइकोकैलिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोफिल्म्स। व्हाट इज़ बायोफिल्म्स, चैप्टर नंबर 7 में जाके पैथोजेनेसिस में बताएंगे बायोफिल्म्स क्या होती हैं। तो अच्छा, अब एक और MCQs आया, मैं तुम लोगों को बताऊं एक ऐसा, मैं तुम लोगों को ना एक यहाँ पर पिक्चर अटैच कर दूंगी इस वीडियो के बाद, कि ना कौन से ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ऑक्सीडेज पॉजिटिव आता है। व्हाट इज़ ऑक्सीडेज टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट का मेरे चैनल पे एक वीडियो है, वो देख लेना। और उसमें मैंने आप लोगों को पिसोडोमोनाज एरोजिनोजा के बारे में बताया है। पिसोडोमोनाज एरोजिनोजा ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, उसके बारे में आप लोगों को तब MCQs याद होंगे जब आप लोग ऑक्सीडेज टेस्ट करते हैं। हम डिफ्रेंशिएट, ये अभी बातें थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन सुन लो तुम लोग, ताकि तुम लोग जब जाओ ना, मतलब जब मेरा लेक्चर ले लो तो तुम लोगों को ना, तुम लोग जब क्लिनिकल के बैक्टीरियोलॉजी पढ़ोगे ना, तुम लोग की ग्रिप्स ऐसे स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि ग्लाइकोकैलिक्स किस में हेल्प करते हैं, स्ट्रेन्स भी सब टाइप्स को कहते हैं। मतलब जैसे कैप्सूल डिफरेंस कर देता है ना बैक्टीरिया, मतलब मैंने क्या कहा था, कैप्सूल अगर है वो अपने अंदर ना डिफरेंट ले आएगा, म्यूटेशन ले आएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है ना
सब टाइप्स बनाता है, हेल्प करता है सब टाइप्स बनाने के लिए। इसी तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स भी क्या होता है, अटैचमेंट के लिए होती है स्लाइम लेयर, ये भी अपने अंदर तब्दीली लाता है और अपनी बहुत सारी टाइप्स बना लेता है। मतलब पिसोडामोनास एरोजिनोसा एक ही बैक्टीरिया, लेकिन उसके ऊपर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, वो अपनी ग्लाइकोकैलिक्स में ना चेंजिंग लाता है और हमें ऐसे लगता है कि ये चेंज हो गया है बैक्टीरिया। इसी तरीके से इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस एपिडिडमाइटस और विरिडेन स्ट्रेप्टोकोकस का बताया है कि वो एंडोकार्टाइटिस कराता है। ये क्लिनिकल केमिस्ट्री में समझाएंगे, इसलिए परेशान यहाँ ना होना। अच्छा, अब हमारे पास दरमियान में हमारे पास दो ये आ गए, एक पिलाए और एक फ्लैजेला। अगर आपको याद होता है फ्लैजेला मोटिलिटी के लिए होता है। और ना एक मज़े की चीज़ बताऊं, यूएचएस के पास पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बुक में हालांकि नहीं है कहीं भी, लेकिन पास पेपर में आया हुआ है कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन बताएं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन बताएं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। अब मैं उसके साथ अब इसके बाद मैं एक वीडियो अटैच कर रही हूँ, पहले वो देख लो। मतलब बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हमने बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। होता क्या है कि मैं तुम लोगों को बताऊँ, ये हम एफएससी में भी पढ़ के आए हैं, इसलिए परेशान ना होना। हमने पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया, उसमें अगर एक फ्लैजेला है तो उसको क्या कहते हैं, और एक हमारे पास बैक्टीरिया उसकी दोनों साइड पर फ्लैजेला, उसको एम्फीट्राइकोस कहते हैं, ट्राइकोस कहते हैं। उसके बाद एक ही साइड, एक बैक्टीरिया उसकी बहुत सारे उसमें एक ही साइड पर है, और एक बैक्टीरिया उसकी हर जगह से वो है फ्लैजेला है। अब ये वीडियो अटैच कर रही हूँ, आप वो सुन लो पहले जाके, ताकि क्लासिफिकेशन याद हो जाए, फिर हम फ्लैजेला की क्लास उस पर आते हैं, कंपोजिशन पे। सॉरी, यूएचएस के पास पेपर में ना 2-3 मरतबा ये क्लासिफिकेशन आई हुई है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेला पे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास फ्लैजेला है ही नहीं, उससे कहेंगे ए ट्राइक्वस। उसकी पिक्चर ना नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ होंगे उनके नाम भी चेंज होंगे। नंबर 1 पे क्या है कि ए ट्राइक्वस, जिसमें फ्लैजेला है ही नहीं, उसे कहेंगे ए ट्राइक्वस। नंबर 2 पे हमारे पास अगर एक फ्लैजेला है, वो भी सिर्फ एक साइड पर, तो हम उसे कहेंगे मोनोट्राइक्वस। अगर दोनों साइड पर एक एक फ्लैजेला है तो उसको हम कहेंगे एम्फीट्राइक्वस। फिर आ जाए नीचे जो कि लोफोट्राइक्वस। अगर एक ही साइड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला है, तो उसको कहेंगे लोफोट्राइक्वस। और अगर हर जगह ही फ्लैजेला है, उसको हम कहेंगे पेरीट्राइक्वस। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई दोनों साइड पर टफ्ट है, तो उसको सिफेलो। लेकिन सिफेलो मोस्टली नहीं आता पेपर में, लेकिन हमारे पास जो एमसीक्यूज में पेरीट्राइक्वस आता है एंड लोफोट्राइक्वस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, और एम्फीट्राइक्वस। ये है हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेला। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। यूएचएस के पास पेपर में एक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है 2 से 3 साल पहले, 2 मरतबा रिपीट हो चुका है। इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें हमारे पास 5 क्लासिफिकेशन है, जिसमें है साइक्रोफाइल्स, उसके बाद है साइक्रोटॉलरेंट्स, एंड देन मीज़ोफाइल्स, एंड देन थर्मोफाइल्स, एंड देन हाइपरथर्मोफाइल्स। इनका टेम्परेचर बेसिकली आपको याद रखना है कि जो साइक्रोफाइल्स हैं उनका बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। साइक्रो टॉलरेंस में आपने एग्जांपल्स भी याद रखनी है, और 20 एंड 40 डिग्री के दरमियान। एंड देन मीज़ो 20 होगा या 40 होगा, ठीक है, या नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मीज़ोफाइल्स में बिटवीन रहेगा, लाइक ई कोलाई एंड हमारे पास स्टेफाइलोकोकस है। ई कोलाई क्या कॉज करता है, स्टेफाइलोकोकस के अलग अलग क्लिनिकल जो बैक्टीरियोलॉजी में उसमें चैप्टर्स हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्मोफाइल्स का टेम्परेचर ना ज़्यादा होता है 45 से 80, एंड देन हाइपर थर्मोफाइल्स विच इज़ 80 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 लेविंसन में, 2 ऑलरेडी हम एक क्लासिफिकेशन कर चुके हैं शेप एंड स्ट्रक्चर की बेस पे, एंड देन हमने की फ्लैजेला की बेस पे, एंड थर्ड हमारी है टेम्परेचर की बेस पे। और ये एमफिल में भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोगों ने होप्स वो वीडियो देख ली होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैजेला। उसके बाद मैंने एक और पिक्चर अटैच किया है, उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर भी बताया हुआ है। वो भी यूएचएस के ना शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने उस वीडियो को ऐड किया है। अब हमारे पास क्या है,
फ्लैजेला का पढ़ना है। ये क्या होता है बेसिकली फ्लैजेला, एक तो मोटिलिटी के लिए गया है, दूसरा सबसे मज़े की बात ये है कि भाई इसमें क्या होता है फ्लैजेला विप लाइक होता है, मतलब वो जो घोड़ा नहीं होता, घोड़े को मार रहे होते हैं हम लोग जिस स्टिक से, उसको हम कहते हैं विप लाइक अपेंडिज है। वो ना क्या करता है कीमोटैक्सिस कराता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स ना अट्रैक्ट हो रहे होते हैं इसकी मूवमेंट से, ठीक है। फिर इसकी कंपोजिशन को याद रखना तुम लोग, और फिर तुम लोग एक और चीज़ याद रखना कि भाई इसमें एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं और मैनी रॉड्स, जो रॉड्स शेप है ना उनके पास फ्लैजेला होते हैं मोस्टली। वो जो होते हैं ना, मैं तुम लोग को बताऊँ एक मज़े की बात, जब भी लैब में हमारे पास यूरिन का सैंपल आता है ना, तकरीबन ना उसमें ई कोलाई निकलता है। ई कोलाई क्या है, हमारा नॉर्मल फ्लोरा है। नॉर्मल फ्लोरा किसे कहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा जो हमारी बॉडी में ना प्रेजेंट होता है, हमें फ़ायदा दे रहा होता है। क्या होता है, फ़ायदा दे रहा होता है। अच्छा, ई कोलाई क्या होता है, मूव कर रहा होता है, उसके पास फ्लैजेला होता है। तो ना ये हमारे पास अगर बाय चांस गलती से ये हमें गलत जगह पर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में आ गए, तो ये क्या करता है यूटीआई कॉज करता है। तो मैं तुम लोगों को बताऊं, ये रॉड शेप है ना ई कोलाई, जब हम ग्राम नेगेटिव रॉड्स पढ़ेंगे ना और ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, तब आपको पता चलेगा जो रॉड शेप है ना उनके पास फ्लैजेला होता है तकरीबन। इसको अनड्यूलेटिंग म्यूटेशन कहते हैं। दो रीज़न है, दो फंक्शंस है फ्लैजेला के। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये मोटाइल होते हैं और ये यूटीआई कॉज करते हैं। देखो मैंने ई कोलाई का बताया, और प्रोटियस किसकी, प्रोटियस भी होता है। उसके बाद सम स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया लाइक सैल्मोनेला आर आइडेंटिफाइड इन द, हाँ जिनके पास फ्लैजेला होते हैं ना, हम ना एक टेस्ट करते हैं मोटिलिटी टेस्ट, वहाँ आपको पता चलेगा। इंडोल टेस्ट होता है, उसका नाम होता है इंडोल टेस्ट। इंडोल टेस्ट जिसका पॉजिटिव आता है ना, इसका मतलब वो मोटाइल है, वो बैक्टीरिया मोटाइल है और उसके पास फ्लैजेला है। एक इंडोल टेस्ट पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव रॉड्स में। रुको मैं तुम लोग को दिखा दूँ वो चैप्टर, ताकि तुम लोग परेशान ना हो। मैं ना परेशान नहीं करना चाहती, बस मैं कहती हूँ तुम लोग ना इजी रखो माइक्रो को, यूँ उसको सर पे सवार मत करो। अच्छा, मैंने तुम लोग को क्या बताया, वेट मैं अगर जूम आउट करूँ, मैं कौन से चैप्टर पे हूँ, मैं ग्राम नेगेटिव चैप्टर नंबर 18 पे हूँ। और मैंने तुम लोग को कहा कि एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है इंडोल टेस्ट। यहाँ पर ना लिखा हुआ है इंडोल टेस्ट, INDOL, इंडोल टेस्ट। वो हम करते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कहीं, इंडोल टेस्ट करते हैं फॉर द मोटिलिटी। जिस बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होगा उसका इंडोल टेस्ट पॉजिटिव आता है। उसके अलावा ये हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ई कोलाई हो गया, साल्मोनेला, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, इनके पास फ्लैजेला है। प्रोटियस के पास भी फ्लैजेला है। और ये जो फ्लैजेला है ये क्या कॉज करते हैं, यूटीआई कॉज करते हैं। यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। वापस आओ अपने लेक्चर पे, इतना टफ नहीं बनाना चाह रही है ना तुम लोग डर के भाग जाओ क्या पढ़ाई जा रही है। मैं सिर्फ कंपेयर करा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो आगे पढ़ने में। पिलाई किया, फिम्ब्राई किया, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। पिराई हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं जो कि फ्लैजेला से छोटे होते हैं। अगर आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो ना, मैंने आगे पिछले लेक्चर्स में बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया था और मैंने आपको यहाँ पर दिखा ही देती हूँ। मैंने कहा था हाँ, ये सारे पिलाएँ हैं। पिलाए किसके लिए होते हैं, अटैचमेंट के लिए ये पिलाएँ हैं। और एक सेक्स पिलाए होते हैं। मैंने आपको कॉन्जुगेशन, मैंने जब आपको ये पढ़ाया था ना प्लाज्मिड वाला, और फिर मैंने कहा था ट्रांसपोजोन्स, और मैंने कहा था ये सेक्स पिलाए बनाते हैं। किसी जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेशन करता है, कॉन्जुगेशन मेटिंग करता है, मतलब मेटिंग करता है ना, तो वो सेक्स पिलाए के साथ करता है। इसके दो फंक्शंस बताए थे। पहले प्रीवियस लेक्चर लेकर आओगे तो हर बात समझ आ जाएगी। अच्छा, हेयर लाइक होते हैं, कंपोज पाइलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, या फिर किससे, ग्लाइकोप्रोटीन से भी कहते हैं। MCQ आता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये तकरीबन ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ग्राम नेगेटिव के पास होते हैं पिलाए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास होते हैं। ये अटैचमेंट के लिए यूज़ होते हैं और किसके लिए, सेक्स पाइलस यूज़ होता है। ये भी कॉन्जुगेशन के लिए, अटैचमेंट के लिए, और सेक्स पाइलस जो है ना इसके लिए यूज़ होता है। दैट्स इट। उसके बाद हम करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना स्पोर्स वाला। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।